मुकम्मल यहाँ नहीं मिलता। कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। इसी के ऊपर सत्संग है मेरे भगवान जी का, इच्छा कामनाओं के ऊपर। किसी को भी मुकम्मल जहां नहीं मिलता, क्योंकि वो पूरे दाई सुख भी हमें नहीं देता है, फिर हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। इसीलिए वो हमारी इच्छाएं कामनाएं पूरी भी नहीं करता है। तो सद्गुरु देव भगवान जी के इस टॉपिक पर कि जैसे ही इच्छा कामना जगी, बी केयरफुल, सावधान हो जाओ। इच्छा ही अज्ञान का मूल कारण है। तृप्ति आए तो इच्छा करे, नहीं तो क्यों करें। तृप्ति तो आएगी नहीं, फिर इच्छा क्यों करें। भगवान को बोलो कि तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा। इच्छा मनुष्य को ब्रह्म पद से गिराती है। इच्छा को ना काटना है ना दबाना है, पर इच्छा को जानना है। जानने के बाद याद वो रहेगी नहीं। पता नहीं कब हम इस मेन दहलीज से अपने घर की हम बाहर निकाल दिए जाएंगे। बताओ उसमें कौन सी इच्छा रहेगी। निरिच्छा होगा, सब में भगवान देखेगा तो ही मुक्त होगा। निरिच्छा वाले को भगवान भी नहीं जीत सकता है। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं वो शाहों का शाह। वो किंग है। मैन विदाउट शर्ट इज ए किंग ऑफ यूनिवर्स, वो रमन महर्षि के लिए बोलते हैं ना। विदाउट शर्ट वो ही सेज आई एम ए किंग ऑफ यूनिवर्स। इच्छा है गुलामी का दूसरा नाम। इसीलिए बी केयरफुल, सावधान हो जाओ कि इच्छा मुझे ब्रह्म पद से फेंकेगी। जब गुरु मिलता है वो हमें बताता है। एक व्यक्ति एक शहर में रहता था। उसने सुना था कि राजा बहुत दयालु है, दानवीर है, बहुत दान करता है। सुबह जो भी आता है वो जी भर भर कर दान करता है। और राजा ये भी कहता है कि जो भी आएगा उसको मैं भर भर कर दूंगा। इसमें उसको कितना अहंकार आ गया। इसलिए गुरु देखता है कि हमें अहंकार नहीं हो। वो हमें जब दान करने को भी बोलता है, गुरु तो बोलता है इस हाथ से दो, उस हाथ को पता नहीं चले। एक फकीर को पता लगा कि राजा बहुत दानवीर है। वो उधर से गुजर रहा था, उसके हाथ में एक कटोरा था। वो कटोरा लेकर आता है, कहता है मुझे भी कुछ दान दे दो। राजा कहता है तुम्हारा पात्र तो बड़ा छोटा, बड़ा लेके आते। फकीर कहता है इसे ही भर दो। तो उसने अपने मंत्री को बोला खूब सारी अशरफियां, सोने चांदी के सिक्के सबसे भर दो, छोटा तो है ये। वो भरता ही नहीं था। भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, झोली खाली हो जाती है। वो भरता ही नहीं है। मंत्री बोलता है राजा को ये तो भरता ही नहीं है। राजा भी पागल हो गया। आया देखता है पूरा खजाना उसका खाली हो गया, लेकिन वो पात्र जो था वो नहीं भरा। राजा ने पूछा ये क्या है। याचक कहता है ये कभी नहीं भरेगा, क्योंकि तुम खुद नहीं भरे हुए हो। रोज में तुम मंदिर में कामना करने जाते हो, ये भर दो, ये भर दो, भगवान मेरा ये खजाना भर दो। तो इसीलिए वो कटोरा भी नहीं भरेगा। बताओ कोई कटोरा ऐसा है जो कभी नहीं भर सकता है। राजा ने बोला तूने ये कटोरा लिया कहाँ से। बोलता है मैं एक बार शमशान से गुजर रहा था, मेरे पास कोई बर्तन नहीं था। एक इंसान की खोपड़ी को काटकर मैंने ये कटोरा बनाया था। अभी समझ आई किसकी खोपड़ी थी। इंसान की। इंसान की खोपड़ी जो है वो नहीं भरती है।
इस जगत में जहाँ भी गलतियाँ हो रही हैं कामना के कारण, अगर 4 रोटी किसी के पास है तो 5वीं के लिए वो क्यों सोच रहा है फिर? आज हत्याएँ क्यों हो रही हैं? क्योंकि 10 साल के लिए है, लेकिन आगे के लिए भी हो उसके लिए अपराध करते हैं। बच्चे के लिए रोटी पूरी ज़िंदगी मिले, उसके लिए दूसरों को मारते हैं। कामना पूरी नहीं होगी, ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। ये एक फ़कीर की जो कटोरा था वो एक इंसान की खोपड़ी की कहानी है ये। कितनी बारी भगवान की वाणी में आया, ये इच्छा मात्रम अविद्या, ये सब क्या है? इग्नोरेंस। नॉलेज है ये कि ये क्या है? यही तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु हमें करता क्या है? यही तो बताता है, जागृता देता है। इंसान के लिए है ये। आज का सत्संग जो है, इंसान कैसा है वो हम सब जानते हैं। एक बार एक देश में क्या हुआ, एक चिड़ियाघर था, वहाँ बहुत फेमस था। बहुत दूर-दूर से लोग आते थे। फॉरेन दूर देश विदेश से भी लोग आते थे उसको वहाँ का देखने के लिए, क्योंकि वहाँ एक बाघ और एक बकरी दोनों इकट्ठे बैठे हैं और बाघ बकरी को नहीं खा रहा है। इसलिए इतनी दूर-दूर से लोग टिकटें कटा कर आते थे। सालों-सालों तक वैसा चला। तो वो इतना अमीर हो गया, लाखों-लाखों वो लोग लाखों का फ़ायदा हो रहा था उसको। लाखों रुपए कमाए, बहुत अमीर हो गया। अभी इस मालिक को अभी रिटायर होना था और वहाँ पे एक पत्रकार आया, उसने बोला उसे कि मैंने बहुत सोचा है, मुझे समझ में नहीं आई है कि ये कैसे पॉसिबल है, तू बता तू क्या करता है? बाघ और बकरी दोनों इकट्ठे कैसे बैठ सकते हैं? वो नहीं बताता था उसको, क्योंकि ये उसका राज था पैसा कमाने का। तो उसने फिर सोचा मैं तो रिटायर हो जाऊँगा, क्यों ना मैं इसको बता ही दूँ। बोलता आओ मैं बताता हूँ। मैंने देखा जब इतना मुझे पैसा मिल रहा है, मैं बाघ को पेट भरकर खिलाता था, बकरी को भी पेट भरकर खिलाता था। और मैंने देखा बाघ को, इसका पेट भरा हुआ जो कितने घंटे चल जाता है, 6 घंटे। और जैसे ही 6 घंटे हो जाते थे तब तक मैं इसको ले जाता था, पेट भर कर रखता। इसलिए ना बकरी ने उसको देखा, ना उसने उसको देखा। यही रहस्य था। इसका मीनिंग क्या है कि एक बाघ भी, एक पशु भी पेट भरा हुआ हो, तो वो दूसरी तरफ नहीं देखेगा। इसकी जगह कोई एक इंसान होता तो वो क्या करता? अगर पेट भर गया है तो वो क्या करता? कल के लिए भी रख लेता और कि मैं इसको दूसरे दिन खाऊँगा। ये सारा इंसान, हम जो इंसान हैं, हमारी जो बुद्धि है, ये इंसान की कहानी के ऊपर है। पशुओं को इंसान के साथ मुकाबला किया गया है कि इन पशु कितने अच्छे हैं हमारे से। आपने कभी देखा गाय मर जाएगी, उसके आगे मांस रखोगे तो नहीं खाएगी। शेर मर जाएगा लेकिन मांस मांस नहीं मिलेगा तो घास नहीं खाएगा। सिर्फ एक इंसान है, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेज भी है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, रसगुल्ला भी चाहिए, गुलाब जामुन भी चाहिए, अभी ये भी चाहिए, गुरु भी चाहिए, जगत भी चाहिए, जगदीश भी चाहिए। ये सब क्या है? कितना कड़वा सच गुरु आके बताता है, देखो ये क्या हाल है। एक बारी भर तो जाओ। गुरु के पास भी तब आए जब हम भर गए हैं, बस अभी काम खत्म। कितना मजा आ जाए। गुरु का भी तो कोई नाम निकाल ले, जैसे माँ बाप का नाम निकालो तो कितना मजा आता है, ऐसे उसका भी तो कोई नाम निकाले। ऐसे ही पशु जो है, आपने कभी देखा जंगलों में हाथी घूमते रहते, हर कोई कानून से चलता है, नियम है सबका। जंगल का भी नियम है, कोई भी जंगल का पशु किसी पे अटैक नहीं करता है जब तक आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। बोलते हैं अगर हाथी जत्थे के जत्थे चल रहे हैं, वो कभी आपको कुछ नहीं बोलेंगे। अगर अकेला है तो क्योंकि उसको निकाल दिया होगा या कुछ होगा तो वो आपके ऊपर अटैक करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सिर्फ एक मनुष्य है जो प्रकृति के नियमों को
तोड़ता है, जो बरता नहीं है, रोज 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 इच्छाएं कामनाएं, हम अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, हमारा ईश्वर सृष्टि का रास्ता है, तभी तो हमारे में वो पावर आती है। जितना हम त्यागेंगे, इच्छा को पूरी नहीं करेंगे, तो हम पावरफुल बनेंगे, आत्म शक्ति हमारी बढ़ती जाएगी, हम स्ट्रांग होंगे। इम्यूनिटी सिस्टम कितना स्ट्रांग हो जाएगा जब मैंने कोई धर्म पाला है। अभी माँ के घर में धर्म पाला, पति के घर में पाला, क्या गुरु के घर में कोई धर्म नहीं है? इसी धर्म ने आगे तुम्हें कहाँ पहुंचाता है? आज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे अंदर क्या है कि गुरु के घर में क्या धर्म है, मैंने क्या क्या सोचा था, जो मुझे सत्संग के लिए रोकेगा मैं क्या करूंगी, आपको पता नहीं, सुनाती जाऊंगी बीच बीच में अपनी कहानी। इतनी दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए हमारी। फोकस कहाँ है हमारा? गुरु आके मोह ममता से, इच्छा कामनाओं से निकालने आया है। और अगर मेरे दूसरे बुआ चाची ताई के पास गुरु नहीं है और मेरे पास है, मैं भी वैसा ही रहूं और वो भी वैसा जिए, तो मेरी इज्जत क्या है उनकी आंखों के सामने? मैं कब वो बल और शक्ति लेकर रहूंगी? आज मेरे पास कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे पास साध संगत है। और साध संगत से कितना बना के रखते हैं, संसार में पड़ोसी से बना के रखते हैं, संसारी जो होते हैं, और वो एहसान जितलाते हैं कि मैं इनके काम आई। हमें सिखाया गया था सत्संग में, अगर तुम रात के 2 बजे भी जगते हो तो एहसान दूसरे दिन मुंह नहीं दिखाना कि मैं नहीं होती तो तुम्हें हॉस्पिटल कौन ले जाता। और वो संसारी तुम्हें ओबलाइज करेगा। साथ संगत से रास्ता छोड़ देंगी, फिर उसी संसार में चली जाएंगी। मैंने पता नहीं क्या क्या देखा है, मुझे को अच्छा नहीं लगता है। इस जन्म में मुझे पूर्ण करने के लिए गुरु आया था, मैं फिर वही संसारी की संसारी रही, तो क्या मतलब हुआ, है ना? तो इच्छाएं कामनाएं जो है प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें हमारी कमजोरी बनती हैं। जरूरतें सबकी पूरी होती हैं, कामनाएं किसी की पूरी नहीं हुई है। यही चीजें अपने बच्चों को दिखाओ आप। अगर आप बड़े लोग सुन रहे हो मेरे को, तो आपकी कितनी रिस्पेक्ट होगी। जब भी कोई बर्थडे एनिवर्सरी हो, आपके लिए कोई 2 रुपये का फूल भी नहीं लाए, तो बताओ तुम्हारे बच्चे कितने खुश हो कि वाह माय मदर इज सो पावरफुल, शी इज सो इच्छा। वो कैसे गुरु के पास गई है जो उसको ये भी नहीं चाहिए। अरे बच्चे बड़े बड़े बुक के गिफ्ट ये सब लाएंगे तो आप और खुश हो जाओगे, आप जाने का नाम ही नहीं लोगे। गुरु तुम्हें ले जाने के लिए आया है। हंस लिया करो थोड़ा, सच्चाई कड़वी होती है, बीच में कड़वा है, बीच में थोड़ा हंस लिया करो। बनाइए अपने बच्चों को, हमेशा प्रे करिए भगवान रानी मदालसा की तरह कि ये बच्चे भी इनकी इच्छा कामना सौंप दो ना गुरु को, वो काम करेगा। तुम मोह से निकलो, आप उनके साथ में हो तो भगवान बीच में से निकल जाता है। दादा भगवान कहते थे तुम बीच में आए तो भगवान बीच में नहीं आएगा। आप निकल जाओ, उनको भी पता चले व्हाट इज स्ट्रॉन्ग पर्सन, जिसके पास कोई इच्छा कामना नहीं होती। बने, अब इंटरनेशनल कंपनियों के बने, सीईओ बने, ये बने, सब बने, बाद में आपकी दुआएं लगी और वो भी आपकी तरह इस रास्ते को जाने। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, सीख द ट्रूथ बोलो बच्चों को। बुद्ध कौन है, महावीर कौन है, मीरा कौन है, नचिकेता कौन है, ध्रुव प्रहलाद कौन है, और उम्र के हो तो शबरी कौन है। यंग मदर्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस सत्संग, ये सुनना चाहिए। बड़ी उम्र वाले अभी कोई मुसीबत आएगी, कोई डाइवोर्स नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, लेकिन यंग मदर्स के लिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं आपको बताऊं, बड़ा लंबा सत्संग हो जाता है, मैं तो सुबह बैठूं रात तक बोलती रहूं, ये बता दूं मैं, नो विदाउट वाणी। इसी गुरु के ज्ञान की जो अनुभव है मेरे पास, मेरे को आते साथ एक चैलेंज हुआ था। अभी मैं बॉम्बे भी नहीं गई थी कभी, खाली सत्संग जहाँ सुन रही थी। सिस्टर है वो, रशिया में डॉक्टर थी, और उधर से ही इधर इंडियन ही लड़का था, लेकिन इतना कुछ डाइवोर्स का कुछ चल रहा था। तो मेरे को चैलेंज मिला था, ये अंकल भी कोई साइकाट्रिस्ट थे, ये थे, सब ने चैलेंज करा। मैंने बोला मुझे नहीं पता, मैंने अपने गुरु का ज्ञान सुना है, मैं ट्राई करूँगी। मैं उनके पास गई, सिर्फ बहन को समझाती थी वो कि वो लड़का कितना अच्छा है, कैसा है, उसके गुण दिखाती थी। उससे मैं छोटी हूँ, और ये मेरा पहला केस था जो मेरे कहने से, गुरु की कृपा से ऐसे शब्दों में ताकत दी
कि उनका ये केस आज सुखी बैठे हुए हैं, दोनों डॉक्टर हैं इतने बड़े, रशियन रिटर्न। और फिर उनको बताया कि एक छोटा दरवाजा है, यंग वाले सुनना, अगर सुन रहे हो, बड़े वाले हैं तो यंग वालों को बताना, छोटे गेट में से 2 बकरियां कैसे निकलेंगी। ये मैंने दिल्ली में सुना था सत्संग में। एक थोड़ा झुकेगी तो दूसरी निकल सकेगी ना, रास्ता देना है ना किसी को। फिर मैं दिल्ली में वो दूसरी एक और बड़ी अच्छी भगवान की क्लोज प्रेमी थी, उनके घर ले गई, उधर उनको थोड़ा हेल्प करवाई उनसे, और देखो कैसा असर हुआ। उसके बाद तो मैंने कितने घर जोड़े होंगे। मैं एक अच्छी बेटी, एक बहू होती पूरी दुनिया में, ये मैं बता दूं, अपने मुख से बोलती हूँ गारंटी से, मेरे गुरु ने पता नहीं कितनी माँओं को मेरी हेल्प दी है बेटी बनके, और कितनी मदर इन लॉज को एज ए बहू बन के मैंने कितनों को सहारा दिया होगा। ये मेरे से उसने अपने बच्चों के लिए काम करवाया है, लेकिन अपने माँ बाप, सास ससुर माँ बाप के लिए कुछ नहीं करवाएगा वो। उसने खींच लिया मुझे अपने अपने काम के लिए। मेरे बहुत अनुभव हैं ऐसे ऐसे इसी ज्ञान के कि मैं आपको क्या बताऊं। अरे किस लिए हम किसी का घर टूटने दें। ये ज्ञान ये अपने पास होना चाहिए। गुरु का नाम कितना रोशन हो जाए। बल कहाँ से आएगा, सरस्वती कैसे बैठेगी जीव में, जब हमें कोई ना पॉपुलैरिटी चाहिए, ना जश मान कीर्ति हमारे गुरु को नहीं चाहिए, तो हम का क्यों लेंगे। तो जब ये चीजें अंदर में नहीं है तो उधर काम बन जाएगा निस्वार्थ भाव से। हरिओम। सो इच्छा के ऊपर था, सावधान हो जाओ, बी केयरफुल। जब भी कोई इच्छा जागे, कामना जागे, हमारी तबाही हो जाती है। ये अज्ञानता का मूल कारण है। खूब सारे आशीर्वाद। हरिओम।